हैप्पी न्यू ईयर गाइस। और साल की शुरुआत करते हैं एक नई कहानी से। ये कहानी है एक यंग लॉर्ड की जो पूरी जिंदगी अपनी फैमिली का जीता रहा, पर जब उसकी जरूरत खत्म हो गई उसकी फैमिली ने उसे धोखा दे दिया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि मौत के बाद उसे मिला एक सेकंड चांस। कहानी की शुरुआत दिखाई जाती है जहां हमारा एमसी बैटलफील्ड के अंदर था और अपने पिता की बात याद कर रहा था। उसके पिता हमेशा कहते थे फैमिली का नाम सबसे ऊपर होता है। अपनी लाइफ सिर्फ अपनी फैमिली की इज्जत बचाने के लिए जीनी चाहिए, अपनी खुद की ख्वाहिश मत रखो। हमारा एमसी सोचता है मुझे अपनी जिंदगी में किसी भी चीज की इच्छा नहीं रखनी चाहिए, बस अपने बड़े भाई के पीछे छाया बन के रहना चाहिए। ऐसा सीन रियल लाइफ में देखना नामुमकिन था। हमारा एमसी अकेले हजारों सैनिकों से लड़ रहा था। तभी एक आदमी सामने आता है और कहता है, वाह यंग लॉर्ड, सच में कमाल हो तुम, बस के छोटे भाई। एमसी उसको देखकर चौंक जाता है और गुस्से में बोलता है, बोरिस तुम। गुस्से में चिल्लाते हुए एमसी पूछता है, ये सब करने का ऑर्डर तुमको किसने दिया है? एम्परर ने। एमसी की काली पावर देख के बोरिस कहता है, तो अफवाह सच थी, तुम भी मिस के असेशन हो। मिस्ट हमारे ऑर्डर ऑफ लाइफ के लिए एक श्राप है। मैं ऑफिशियली रिपोर्ट करूंगा कि मैंने एक गद्दार रेबल का खात्मा कर दिया। एमसी ठंडी आवाज में बोलता है, हाँ हाँ शौक से बोल लेना, अगर जिंदा बचे तो, और बोलने लायक बचे तो। ये फाइट खत्म होते होते मैं तुम्हारे मुंह में एक भी दांत नहीं बचने दूंगा। बोरिस हंसी के साथ बोलता है, अगर तुम कोई सीक्रेट टेक्निक से भागने की कोशिश कर रहे हो ना, तो भूल जाओ, मैंने यहाँ लेवल 9 स्टार मैजिक बैरियर लगा दिया है। एमसी मनी मन सोचता है, मुझे किसी भी तरह यहाँ से निकलना होगा और अपने भाई को सब कुछ बताना होगा। मैं पता लगाना होगा कि सबके पीछे कौन है। और फिर अपना एमसी पूरी पावर इकट्ठा करता है और बोलता है, ये बैरियर हो या ना हो, मैं सब कुछ तबाह कर दूंगा। तभी पीछे से एक आवाज आती है, रुक जाओ सैन। ये आवाज सुनते ही हमारा एमसी फ्रीज हो जाता है और उसे अपने पिता की बात याद आती है कि अपनी पूरी जिंदगी अपनी फैमिली के नाम और इज्जत के लिए जीना चाहिए, क्योंकि तुम्हारा भाई इचली ही फैमिली का असली वारिस है। तुम्हारे भाई की जीत तुम्हारी जीत है। और सामने खड़ा होता है इचली वॉट, एमसी का बड़ा भाई का। अपने बड़े भाई को देख के एमसी शॉक हो जाता है और बोलता है, तुम थे भाई ये सब के पीछे? आखिर मेरी क्या गलती थी जो तुमने मेरे साथ ऐसा किया? एमसी घुटनों पे गिर जाता है। एचली ठंडी आवाज में कहता है, तुम्हारी आंखें बता रही है कि तुम्हें समझ नहीं आया कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ। एमसी पूछता है, भाई मैंने ऐसे क्या गलती कर दिया था कि तुमने मेरे को मारने के लिए आदमी भेजा है? एचली बोलता है, तुम अपना फर्ज बहुत अच्छी तरह निभा रहे हो छोटे भाई। फैमिली के नाम के लिए, लोगों के लिए और मेरे लिए। इतने साल तक तुमने बोझ उठाया और अब मैं आया हूँ तुम्हारा वो बोझ हल्का करने। फिर एमसी का भाई बताता है, वो काली धुंध, तुम अब इंसान नहीं रहे, तुम सिर्फ एक घिनौने मर्डरर हो। तुम हम सबको इतने सालों से धोखा देते आ रहे हो। एमसी के हाथ से तलवार छूट के नीचे गिर जाती है और बोलता है, क्या मैं मर्डरर और घिनौना? तुम्हारी ये बोलने की हिम्मत कैसे हुई? किंग बनने की लड़ाई हो या डेमन आर्मी को कुचलना हो या पूरे कॉन्टिनेंट को एक करना हो, तुमने जो भी शुरू किया उस सब में मैंने तुम्हें साथ दिया। 20 साल तक कुत्तों की तरह काम करवाने के बाद आज तुम मुझे साइड फेंक देना चाहते हो? चाहे मेरे बॉडी का एक एक कतरा क्यों ना बर्बाद हो जाए, मैं तुम्हें आज जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मैं तुम्हें आज पूरी तरह से बर्बाद करके रहूंगा। एमसी की इतनी पावर देख के सब लोग सोचते हैं, अभी भी इसके पास इतनी मैजिक कैसे बची है? इतनी पावर किसी के आम इंसान के पास होना नामुमकिन है। हमारा एमसी बोलता है, शर्म की बात है कि तुम खुद को ग्रेट हीरो कहते हो और तुम अपने छोटे भाई के पावर से इतना डरते हो कि उसे मारने की कोशिश करते हो। क्या तुम्हारे अंदर कोई शर्म नाम की चीज नहीं बची है? ये बोल के एमसी तेजी से अटैक कर देता है अपने भाई के ऊपर। एमसी सोचता है, बस एक हिट, सिर्फ एक हिट मुझे चाहिए तुम्हें मारने के लिए। बस एक सही जगह पे वार करना है, फिर चाहे कितनी भी हीलिंग हो वो जख्म कभी नहीं भरेगा। एमसी पूरी ताकत से अपने भाई के ऊपर अटैक करता है, लेकिन जब तक उसका अटैक उसके भाई तक पहुंचता, जब तक उसका भाई अपनी तलवार एमसी को पेट में डाल देता है और बोलता है, मैंने सोचा था बिना दर्द के मौत दूं तुम्हें। बोलता है, तुम जैसे भी हो तो मेरे भाई ही, पर तुमने अपना असली चेहरा दिखा दिया। मुझे तुम्हारी असलियत बहुत पहले पता चल गया था। अच्छा है मैंने कभी भी तुम पे पूरा भरोसा नहीं किया। ये बोल के एमसी को लात मार के फेंक देता है। उसका भाई और अपने आर्मी को वापस चलने बोलता है। हमारा एमसी मरते हुए सोचता है, बस यही थी मेरी अंत। पूरी जिंदगी गलत चीजों के लिए जीता रहा, कितनी बेकार था मैं ऐसे नहीं मर सकता हूँ। ये बोल के गुस्से में चिल्लाते हुए फिर से अटैक कर देता है अपने भाई के ऊपर। अपने भाई को जैसे ही पंच करने वाला था, उसका भाई अपने तलवार से अटैक कर देता है और फिर आ गया पूरा अंधेरा। और थोड़ी देर बाद आवाज आती है, यंग लॉर्ड साइन। हमारे एमसी की आंखें खुलती है एक बेड पे। तभी एक लड़की बोलती है, अभी तक आप उठे नहीं? आपके तैयार होने का टाइम हो गया है यंग लॉर्ड। अचानक से लड़की को देख के हमारा एमसी बोलता है, एमिली तुम यहाँ क्या कर रही हो? एमसी की ऐसी हरकतें देख के एमिली डर जाती है। फिर एमसी सोचता है, मुझे 20 साल हो गए इसे देखे हुए, लेकिन ये अभी तक ऐसी की ऐसी है। एमिली बोलती है, आप क्या बोल रहे हो? आप क्या कोई सपना देख रहे थे? एमसी सोचता है, मुझे याद है, ये मेरा रूम है, जब मैं बच्चा था तब ऐसा ही था
और कमरे के सारे फर्नीचर वो भी बिल्कुल अपने सही जगह पे पड़े हुए हैं। एमसी अपने आप को चेक करता है और बोलता है, क्या मैं फिर से बच्चा बन गया हूँ? तभी इमली बोलती है, लॉर्ड सायन, आप इसलिए ऐसा बिहेव कर रहे हो क्योंकि आप स्पारिंग मैच में जाना नहीं चाहते हो, है ना? हिम्मत जुटाइए और मैच में चलिए। एमसी सोचता है, क्या स्पारिंग मैच? कौन सा स्पारिंग मैच? फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें कासल हाउस दिखाया जाता है और एमसी सोचता है, मैं पास्ट की कासल में वापस आ गया हूँ, या मेरे मरने से पहले मेरी पूरी जिंदगी मेरी आंखों के सामने घूम रही है। मुझे याद है ये दिन, आज से 27 साल पहले 1 मार्च 1985 एससी में, ये मेरे एकेडमी में ज्वाइन होने के 1 साल पहले का टाइम है, जब हमारे टेरिटरी में हर महीने की शुरुआत में एक स्पारिंग मैच होता था। एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट इवेंट था, यहाँ तक कि जो ड्यूक हैं वो खुद देखते थे और कंट्रोल करते थे ये सब। और तब का मेरा अपोनेंट था क्रांज वर्ट। वो मेरा सौतेला भाई है और इस वक्त मेरी ही उम्र का है, और उसकी माँ का नाम है मार्गरेट, जो कि ड्यूचेस थी। इसका मतलब ड्यूक की पत्नी होता है, तो गाइस सबसे मैं उसे क्वीन बोलूंगा। इस वजह से हम 4 भाई होने के बाद भी क्रांच को सबसे ज्यादा अटेंशन मिलती थी। मैं एक नाजायज बच्चा था जिसकी कोई पहचान नहीं थी, और आज वो दिन था जब मेरी बेइज्जती हुई थी। उसके वजह से मेरे आसपास के सारे लोग के लिए मैं मजाक बन गया था, और मेरे पिता ने बोल दिया था कि किसी को तुम्हारी जरूरत नहीं है। उस दिन के बाद मेरे पिता ने मुझे देखना तक छोड़ दिया। ये सब एमसी अपने मन में सोच ही रहा था, तभी हिमली बोलती है, क्यों ना आप सीधा हार मान लो माय लॉर्ड। एमसी बोलता है, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं जीतूंगा। और हमारे एमसी सोचता है, यहाँ तक मेरी मेट को भी मुझ पे भरोसा नहीं है। एमसी जैसे अपनी तलवार को उठाता है, बोलता है, ये तो बस एक पतली सी तलवार ही है, फिर भी इतनी भारी लग रही है। अब मैं फिर से वही 10 साल का कमजोर बच्चा बन चुका हूँ। ये बिल्कुल भी सपना नहीं लग रहा है, और ना ही ये मेरी जिंदगी के आखिरी पलों की याद है। मुझे किसी ऐसी मैजिक के बारे में भी नहीं पता जो इतनी रियल इल्यूजन बना सके। क्या मैं सच में अपने पास्ट में वापस आ गया हूँ? तभी उसका सौतेला भाई बोलता है, कमाल है, तुम आ ही गए, मुझे लगा तुम डर के आओगे ही नहीं। हमारा एमसी मन ही मन सोचता है, अगर मैं पास्ट में वापस आ गया हूँ तो क्या मैं अपना फ्यूचर भी बदल सकता हूँ? तभी ड्यूक बोलता है, लड़ाई शुरू करो। एमसी का सौतेला भाई उसकी तरफ तलवार लेके दौड़ जाता है। तभी एमसी सोचता है, ये क्या है, ये तो कछुए से भी स्लो है, और एमसी उसके अटैक से डॉज कर लेता है। उसका भाई गुस्से में फिर से एमसी के ऊपर अटैक करता है, और एमसी उसके तलवार को मार के हवा में उड़ा देता है और अपना पैर उसके पैर पे मार देता है, जिससे उसकी चीख निकल जाती है और उसका सौतेला भाई पैर पकड़ के नीचे गिर जाता है। तभी उसकी माँ चिल्लाती है, क्रांस। और हमारा एमसी सोचता है, मुझे बस अपनी तलवार इसके गर्दन पे रखना है और ये मैच खत्म हो जाएगा। पर मैं अभी तक सेटिस्फाई नहीं हुआ हूँ। क्रांच अपने एंटरटेनमेंट के लिए मेरी जिंदगी नर्क बना देता था। यहाँ तक मेरी एकेडमी पहुंचने के बाद भी उसने मुझे छोड़ा नहीं था, इसलिए मुझे उसकी इतनी बुरी हालत करना होगा कि वो दोबारा कभी भी मेरे खिलाफ जाने की सोच भी ना सके। इस बार मैं अपनी जिंदगी खुद के लिए जीऊंगा। ये बोल के अपना एमसी क्रांच पे अटैक कर देता है और क्रांच जोर से चिल्लाता है, उसके मुंह से झाग निकल जाता है। और स्पारिंग मैच में क्रांच को बहुत बुरी और शर्मनाक हार मिली थी, और एमसी बताता है, इसी वजह से मुझे मिलने के लिए मेरे पिता ने अपना प्लान टूर तक पोस्टपोन कर दिया। लगता है मैच में मैंने काफी गहरा असर छोड़ दिया है। यहाँ तक मेरे पिता ने अपने सबसे ट्रस्टेड हाई नाइट जुर्किन को भेजा है मुझे उनके ऑफिस लेके जाने के लिए। क्वीन को देख के अपना एमसी सोचता है, लगता है वो मेडिकल रूम से आ रही है अपने बेटे की वजह से। लगता है वो बहुत ज्यादा गुस्से में है। फिर वो अपना हरामी एमसी क्वीन से पूछता है, क्या क्रांच ठीक है? ट्विन गुस्से में बोलती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपने ही भाई के साथ जो तुमने किया उसके बाद ये बात पूछने की? कितने बेशर्म हो तुम। एमसी बोलता है, सिर्फ एक स्पारिंग मैच था और तुम क्या एक्सपेक्ट कर रही थी? ये बोल के एमसी साइड से निकल के चला जाता है। क्वीन गुस्से में बोलती है, इसलिए बोलते हैं अपने से नीचे क्लास के लोगों के साथ उठना बैठना नहीं चाहिए। तुम्हारी माँ भी घटिया थी, इसलिए तुम भी वैसे ही निकले। तुम्हें पता है तुम्हें कितना ज्यादा शुक्रगुजार होना चाहिए, तुम लकी हो कि सड़कों पर भीख नहीं मांग रहे हो। ये सुनने के बाद हमारा एमसी एकदम गुस्से में आ जाता है और सोचता है, क्या मैं अभी इसको मार दूं? तो गाइस चैप्टर 1 यहीं भी खत्म होता है, और तुम लोग मेरे को कमेंट करके बताना है स्टोरी कैसा लगा और मुझे ये आगे कंटिन्यू करना चाहिए कि नहीं। और जो भी मेरे को कमेंट करके हमेशा सपोर्ट करता है उसको थैंक यू भाई। इसलिए थैंक यू भाई मंजूद भाई और इंजामुल भाई का थैंक यू भाई, ऐसे ही सपोर्ट करते रहो। और इस वीडियो पे सिर्फ 200 लाइक का टारगेट रख रहा हूँ मैं भाई, फटाफट पूरा करा दो।